That's for the Honorable Chief Minister to react, because he is leader of the house. He is leader of the party in power. उनके लिए वो he will definitely take a call on that. उनके लिए proper है कमेंट करना, और हम तो सिर्फ यही मशवरा देंगे कि any development which is related to causing some kind of a fissure here or there, उस पर alliance बार बार मिले एक coordinated effort के तौर, और whatever is constitutional, legal and ethical in politics उसको follow करें। 3 रोज़ा दौरा है होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर का, तो आप एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हैं उनके दौरे से? होम मिनिस्टर साहब मेनली जो हमने देखा उनके 2 एजेंडाज हैं। 1 to take a review of security situation because of the incidents that took place in Jammu, and overall situation as home minister he has to दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव है जो प्रेस में आया, आई डोंट नो, ही शुड बी नोइंग इट बेटर, कि ही विल एड्रेस द पार्टी एमएलएज आल्सो, बीजेपी एमएलएज, दैट्स अ पार्टी अफेयर एंड दिस अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो उसमें वो जाने, अलबत्ता हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट इज इन प्लेस। इस वक्त वो एक सरकार है जिसको एक मैक्सिमम मैंडेट मिला है, और ये जमहूरियत और मुल्क के लिए भी फ़ख्र की बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से ही हिंदुस्तान जाना जाता है, जिंदा है, और सिस्टम जो चलता है वो इंस्टीट्यूशंस के आधार पर ही चलता है। हम उनसे गुजारिश करेंगे होम मिनिस्टर साहब से कि कोई भी काम जो हो स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके ना किया जाए, चाहे मशावरत ही, जहाँ उनका अपना कानून है वो कर लेंगे, वो जो उनको अपने इख्तियारात हैं उसमें उनको मशवरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्टेट में कोई इनिशिएटिव हो, कोई एक्शन हो, कोई रिव्यू हो, कोई इंफॉर्मेशन इनपुट हो, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू बी ऑन बोर्ड। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड आल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव टू, एंड आल्सो एंड इथिकल एंड मॉरल एंड पॉलिटिकली रीजनेबल एंड ऑब्लिगेटरी। निज़ाम साहब, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आप सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है कंट्री की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सेंट्रल लेवल पे क्या कांग्रेस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या अपनी लेवल पे जुडिशियल लेवल पे कोई अप्रोच करने वाली है डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव? नहीं, मतलब जो आपका सवाल है कि ये यूनिट से मुतल्लिक नहीं है, जो भी हम कोई एक्शन करेंगे विच हैज़ नेशनल रिपरकशंस, वक्फ का इट्स नॉट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली, it is a national repercussion, it's a law now which will govern the whole country. लिहाजा उसमें वहाँ हाई कमांड है, they will take a call, they will see what steps they can take, what steps are needed to be taken. Politically तो बात से निकल गई है, now you have only one provision, that is Supreme Court, जो हमारे पास जुडिशरी है। I don't know how will they deal with the issue. Already Supreme Court में लोग गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी गए हैं, कोई एक MP भी गए हैं, तो that should be seen as a collective thing, because हर एक का कंसर्न है कि ये लॉ ना चले, ये अल्ट्रा वायरीज है, अगेंस्ट कम्युनिटी है, डिविसिव है, कंट्री का जो इतिहास है उसके खिलाफ है। ये दोज हु आर अपोज टू द बिल, अपोज टू द लॉ नाउ, उनका तो कंसर्न यही है, दीज आर द बेसिस। लिहाजा जो भी कोर्ट में होगा देयर शुड बी एक लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आप पॉलिटिकल लीडर भी है और सीनियर पॉलिटिकल लीडर, ये चाहिए था कि मैं ये सेंटर के किसी लीडर से या MP से सवाल करूं, लेकिन आपके तासुरात जानना चाहूंगा मैं। यहाँ पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की तरफ से भी बताया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वक्त बिल को लेकर, तो आपको लगता है कि जजेस बाय चॉइस ही इसका जो है वहां पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में? ये चूंकि इट इज अबाउट द कोर्ट एंड इट्स कम्प्लेक्शन एंड इट्स सैंक्टिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द जजेस, better not to make a comment.